एते स्मृति ते नृपवेदगीते त्वया विदृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहुतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। तो यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों की कथना अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछे जाने पर अध्याय के शुरुआत में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति को परमात्मा पर ध्यान कैसे करना चाहिए और धारणा आश्रय क्या होना चाहिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इस तात्पर्य के अंदर पूरा परमात्मा का वर्णन किया है और कि कैसे योगी जो है वो ब्रह्मांड के अलग अलग लोक को भेद कर भगवान के धाम जा सके। इसी प्रकार से पूरा इसमें वर्णन किया गया है और विस्तार से समझाया गया है। और यहाँ पर बता रहे हैं एते श्रुति ते नृपवेदगीते, मतलब सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि जो मैं जो ज्ञान वेद का बता रहा हूँ वो मैं ये वेद से लिया हुआ ही है, मेरा कोई इसमें मत नहीं, शास्त्र के अनुसार ही है। और जब ये वे पूरा ब्राह्मण आहुतुष्ट, कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान की आराधना की, पूजा की, तो तब भगवान ने उनको एक ज्ञान प्रदान किया जिससे भगवान ब्रह्मा जी के पूजन से प्रसन्न हुए। आराधितो भगवान वासुदेवः। तात्पर्य, परब्रह्म तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के जो भिन्न भिन्न मार्ग है, या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग, सत्य युक्ति, या अन्य कुछ लोगों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि। तो यहाँ पर जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो मार्ग बताए गए हैं। एक जो मार्ग है वो योगी का मार्ग है और दूसरा जो मार्ग है वो भक्त का। जो भक्त होते हैं वो ये मार्ग स्वीकार करते हैं कृष्ण भक्ति का और वो सीधे वैकुंठ लोग जाते हैं। लेकिन जो योगी होता है वो योगी धीरे धीरे एक लोक से मान लोक से तपलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, फिर धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है 15 माह की, मान लीजिए, तो उसमें लिफ्ट भी होती है और सीढ़ी भी होती है। तो जो बुद्धिमान होगा वो तुरंत लिफ्ट के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन सीढ़ी वाले को पूरा एक एक करके पार करके जाना पड़ेगा। तो ये योगी की स्थिति है। और जो लिफ्ट वाले ऊपर जाने की स्थिति है वो भक्त की स्थिति है, क्योंकि भक्त बुद्धिमान होते हैं। तो हमें शास्त्रों से समझना चाहिए कि हमें योगी का मार्ग अपनाना है या फिर कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाना है। ये हमें शास्त्रों से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि लॉयर होते हैं, एडवोकेट, वो जो अपनी पुस्तकें वो पढ़कर जाते हैं कोर्ट में और वही प्रस्तुत करते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं प्रस्तुत करते हैं, वही रेफरेंस देते हैं कोर्ट में जाकर। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज यहाँ पर वही जो लिखा गया है, जो उन्होंने सुना है अपने गुरुजनों से या फिर जो उन्होंने पढ़ा है, वही वेद का ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रुताः अतः मृत्यु मृत्यु भगवत् यत्र ब्रह्म समस्मृते तथा ते अर्चिरपि संभवन्ति बृहदारण्यके उपनिषद। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्ची लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये वेद है। यहाँ पर
वेद का श्लोक लिया गया है पद के अंदर। तो बता रहे हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं वो शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन जो जिन व्यक्तियों के हृदय में भौतिक इच्छा है वो दुख भोगते हैं, वो मरने के बाद भगवान के धाम नहीं जाते, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भौतिक इच्छा से मुक्त है, जो मृत्यु को जीतने में समर्थ है, वही भक्त भगवान के धाम जाते हैं। और जैसे आगे बताया गया है, ये और अर्ची लोग से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। जो योगी होते हैं वो एक एक लोक में जा करके फिर भगवान के धाम जाते हैं, ऐसे अर्ची लोग होकर। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाला है और इनकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यहाँ कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा जी से किया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज जो उन्होंने सुना है आचार्यों से, शास्त्रों से, वही बोल रहे, कुछ नया नहीं बोल रहे जो इसमें लिखा हुआ है। मतलब कुछ नया सत्य का उद्घाटन करने के लिए, कुछ नया सत्य बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी को सुना है वही वेद का ज्ञान परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और यही वर्णन हुआ है इसमें कि जो आचार्य होते हैं वो बार बार वही ज्ञान रिपीट करते हैं जो भगवान कृष्ण ने व्यासदेव जी ने जो हमें शास्त्र दिए थे उनमें से। तो भगवान कृष्ण भी वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को जो ज्ञान दिया था, कुछ नया नहीं है उसमें। तो आगे जैसे भगवद गीता में श्लोक आता है कि श्री भगवान वाच 4.1 श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे काहा मनुवृक्षकवा अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश विश्वामित्र को दिया। तो वही बताना चाहते हैं भगवान। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यासदेव को सुनाया। तब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये परंपरा की सिस्टम है, ज्ञान को कैसे ग्रहण करना है वो परंपरा की सिस्टम यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम गुरु है ब्रह्मा जी, उनको ही ज्ञान दिया था। फिर वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने वही ज्ञान व्यासदेव जी को दिया और व्यासदेव जी के जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी महाराज, और यही व्यासदेव जी ने ये सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी महाराज यही ज्ञान परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। इसमें कुछ नया सत्य नहीं है, सत्य वो सत्य ही है और सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। तो आगे बता रहे प्रभुपाद जी कि इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, चूंकि सत्य सनातन है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। तो यहाँ पर बता कि प्राधिकृत के पुरुष के कथनों में कोई अंतर नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो महान आचार्य हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, फिर भीष्म पितामह हैं, प्रहलाद महाराज, यमराज, नारद मुनि, यमराज जी, ये भी वही ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने बताया था। इसमें कुछ
कुछ अलग सा नहीं है, ये पूरा सनातन सत्य है और ये ज्ञान कहीं बनाया नहीं जा सकता। जो भगवान बोलते हैं वही ज्ञान प्रस्तुत करते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए लोगों को अपना अपना मत नहीं बनाना चाहिए, जो शास्त्र बताते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। तो एक श्लोक आता है, भागवतम पढ़े तो उसके स्टार्टिंग में एक श्लोक लिखते हैं प्रभुपाद जी, तर्कोपतिष्ठो स्तुति विभिन्ना धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजन येन तदसंतः। ये महाजन जो पंथ पर चलते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए और वो जो बोलते हैं उनको हमें परम सत्य मानकर हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे न तो प्राकाम्य प्रकाम्य पंडित्य द्वारा समझा जा सकता है न संसारी पंडितों की फैशन परत व्याख्या द्वारा। तो यहाँ पर जो है वे हमारी बुद्धि से समझ नहीं आए। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धि लगा के भगवत गीता को समझ लो या फिर भगवत गीता को या भागवतम को समझ के उसको प्रस्तुत करो, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। तो ये शास्त्र जो है वो बुद्धि के कार्य में नहीं है, बुद्धि के कार्य नहीं है। ये शास्त्र का ज्ञान कैसे मिलता है? कृपा के द्वारा। जब व्यक्ति को भगवान की शुद्ध वैष्णव की कृपा होती है, तभी वो व्यक्ति भगवान का शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर सकता है, सुन सकता है, दोहरा सकता है। तो ऐसे ही कोई कृपा पर आधारित है। ऐसा नहीं कि मैंने PhD कर ली या फिर मैंने कोई डिग्री ले ली तो उसमें भगवत गीता को समझ लूंगा। जैसे हम जाते पुस्तक वितरण में तो लोग कहते हैं मुझे पूरी भगवत गीता आती है, मुझे सब श्लोक याद है, और तो वो उनकी बुद्धि के समझ में नहीं आएगा बुद्धि से, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को ग्रहण नहीं किया और ना तो गुरु को। यहाँ पर बता रहे हैं आचार्यों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, तभी उनकी कृपा से हमें ये ज्ञान समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि तुम गुरु के पास जाकर विनम्र भाव से प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो और उनसे सुनो। उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। कोई भी व्यक्ति होता है इस भौतिक जगत में, तो उसे किसी न किसी व्यक्ति का प्रमाण करना पड़ेगा या तो किसी न किसी पुस्तक का प्रमाण ग्रहण करना ही पड़ेगा। अगर वो पढ़ने जाएगा तो उसे जो स्कूल की कॉलेज की पुस्तक है उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना होगा तो भी डॉक्टर की पुस्तक ग्रहण करना ही पड़ेगा। वो बिना प्रमाण के रह नहीं सकता, उसे प्रमाण चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो प्रमाण है वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। जैसे स्कूल में जाते हैं तो उन कॉलेज में अलग अलग एडिशन होता है, एडिशन 1, एडिशन 2। तो जो वो लोग बोलते हैं कि हमने जो ये ज्ञान है अभी गलती हो गई इसमें, तो हम नया एडिशन निकाल रहे हैं। तो लेकिन शास्त्र में ऐसा ज्ञान नहीं है कि गलती हो गई भगवान से और भगवान ने वापस अर्जुन को नया गीता सुनाया, ऐसा नहीं। तो ये जो ज्ञान है वो परम सत्य भगवान के द्वारा मिला हुआ है। अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञान की कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हेतु प्रमाण दिया है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि आज के जो साधारण व्यक्ति है वो वैज्ञानिकों को मानते हैं, साइंटिस्टों को फॉलो करते हैं,
वो जो भी बोलते हैं उसे स्वीकार करते हैं। वो बोलेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है वो हवा में होता है, बहुत खतरनाक होता है, और तो वो स्वीकार कर लगे। तो उन्होंने उनको प्रमाण मानकर स्वीकार किया है कि ये वैज्ञानिक हमारे प्रमाण है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि हमें शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हम हमारा जीवन में कल्याण कर पाएंगे। सामान्य व्यक्ति ज्ञान के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। तो इसका यह हुआ कि जो सामान्य जनता है वो साइंटिस्ट को फॉलो करती है। इसका मतलब कि उनको प्रमाण की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आचार्य है वो आचार्य जो भी प्रमाण देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देकर सामान्य जनता का उद्धार करते हैं, ना कि कोई बिना प्रमाण के। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश से परे क्या है या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जैसे प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत हो। तो साधारण जनता जो है वो ज्यादा सोचता नहीं है कि वैज्ञानिक बोलते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह तो यहाँ पर ये तरीका बताया गया है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से जानना चाहिए। जो साधारण जनता है वे परीक्षा नहीं कर सकते कि इस आकाश से बाहर क्या है, ब्रह्मांड के परे क्या है, वैसा प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो जो भी उनकी बुद्धि से परे क्या है वो, तो हमारे पास दो चॉइस है। एक तो जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो चॉइस है, और दूसरा जो शास्त्र बताते हैं वो चुनाव है। तो इसमें से हमें कौन सा ग्रहण करना है वो हमें देखना है। अभी हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को वर्णन किया है यहाँ पर आगे। तो ब्रह्मांड के आगे क्या क्या आता है, महलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक। तो ऐसे ऐसे योगी एक एक लोगों को पार करके भगवान के धाम जाता है। तो हमारे पास ये चुनाव है कि शास्त्र में श्रद्धा रखना है या फिर वैज्ञानिकों में श्रद्धा रखना है, क्योंकि हमारे बुद्धि के अनुसार ब्रह्मांड के परे उसे समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। तो भगवत गीता के जो चौथा अध्याय है उसमें भी यही विधि बताई गई है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो परंपरा का जो ज्ञान है उसे परंपरा में समझना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में समझना चाहिए। जैसे ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया और मनु ने इस्लाम को दिया। इसी प्रकार से जो आया हुआ ज्ञान है उसे परंपरा में ही हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है बहुत गुह्य है, बताया गया है। तो क्यों हम गुह्य ना हो तो हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते? नहीं, इस ज्ञान को जब हम परंपरा में किसी आचार्य से या गुरु से सुनेंगे और उनकी कृपा से जब हम उनकी सेवा करेंगे और उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछेंगे, तब हम उनकी कृपा से ये गुह्य ज्ञान को समझ पाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं यदि कोई आचार्य के प्रमाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। तो आज हम देख रहे हैं कलयुग में समय जो है बहुत कम है और लोग वेद पढ़ना चाहते हैं। एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे तो भागवतम दिखा रहा था, तो व्यक्ति बोला मुझे वेद चाहिए। मैं बोला भागवतम थोड़ा सहारा चाहिए, पढ़िए, इसमें ये पढ़ने से आपको पूरा कल्याण होगा, आप समझ पाएंगे। नहीं बोले मैं 4 वेद ही पढ़ना है,
लेकिन शास्त्र में बताया गया है, समझाया कि वेद है जो सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी लोग है 18 वेद है, उसमें 6 पुराण 4 वेद है, और वो पुराण है वो वेद है। तो वेदों का वर्णन पूरा वो चेतना को ऊपर उठाने के लिए व्यक्ति की कृष्ण भावना तक जो सबके अलग अलग चेतना होती है, तो उस चेतना को ऊपर उठाकर धीरे धीरे भगवद गीता भागवतम तक लाने के लिए वेद भगवान ने सबकी योग्यता के अनुसार बनाया है। तो जैसे यहाँ पर यदि कोई आचार्य के प्रामाणिक कथन नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यक्त की गई है। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा होता है और उसे पता नहीं अपना पिता कौन है, तो वो बच्चा जेनेटिक टेस्टिंग करवाएगा हर एक पुरुष का, तो करते करते हो सके मिल जाए लेकिन वो वृद्ध हो जाएगा, तो फिर वो उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएगा जो भी है। तो सिंपल तरीका है कि वो उनकी माता से पूछा करेगी मेरे पिता कौन है वो बताइए, तो उनकी माता उन्हें बताएगी। बहुत ज्यादा वेद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों का निचोड़ ये भगवत गीता में बताया गया है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में वैदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, कि वेदों का संकलन करता और वेदों का ज्ञाता और वेदों के जानने योग्य मैं ही हूँ, मैं ही वेदों का सार हूँ। इसीलिए हम भगवान को स्वीकार करेंगे, जो प्रामाणिक आचार्य उनके मत को स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और शंकराचार्य भी बताते हैं कि भजगो विंदम भजगो विंदम भजगो विंदम गुण मध्य। तो जैसे लोग होते हैं बहुत संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं या फिर न्याय बहुत पढ़ते हैं या फिर वेद बहुत पढ़ते हैं, तो अंत समय में जब शरीर छोड़ेंगे तो हमारे साथ ये न्याय वेद संस्कृत में आने वाला है, हमारे साथ कृष्ण भक्ति आने वाली है। इसलिए अंत समय में हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और हमारे जीवन का कल्याण करना चाहिए। व्यासदेव जी इतने दयालु है कि हमें एक श्लोक आता है शास्त्र में, माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा करिला कृष्ण वेद पुराण। सब जीवात्मा माया से प्रलोभित होकर इस भौतिक जगत में सुख के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और वो अज्ञान वो जानते नहीं, इसलिए माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। और वो भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है वो खुद वो नहीं जान सकते, वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं आत्मा हूँ या मैं भौतिक जगत में ऐसे धर्मों में घूम रहा हूँ या फिर कोई भगवत नाम में आध्यात्मिक जगत ऐसा सोच नहीं सकते। इसलिए व्यासदेव जी इतने दयालु हैं कि जिन्हें कृपा करिला कृष्ण वेद पुराण, कि सभी जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए व्यासदेव जी ने ये वेद पुराण भागवतम भगवद्गीता का हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जो हमें उच्च वृंदावन गोलोक वैकुंठ लोक तक ले जा सके और हमारा जीवन का कल्याण हो। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भगवान की जय।